आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। ताजा मामला गोरखपुर के ग्रीन सिटी से आ रहा है, जहां पर बर्नवाल फैमिली में एक विवाद उत्पन्न हो गया है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं बर्नवाल फैमिली की जो बहू हैं वो विगत 4 दिनों से घर के बाहर हैं। उनका साफ साफ ये कहना है कि उनके पास कोर्ट से ऑर्डर है, कुछ विवाद हुआ था, उनका पारिवारिक विवाद हुआ था, जिसको लेकर के दोनों पक्ष कोर्ट में गया था और कोर्ट ने जो उनकी बहू है उनके पक्ष में फैसला किया कि उनको उस घर में रहने देने के लिए आदेशित कर दिया है। उसके बावजूद 4 दिन हो चुके हैं और ये घर के बाहर हैं। जो घर के लोग हैं वो उन्होंने घर में ताला बंद कर करके फरार हैं, उनका कहीं अता पता नहीं है। दर दर भटक रही हैं। जब ये जाकर के आला अधिकारी से मिलते हैं, पुलिस महकमे से मिलते हैं, पुलिस महकमे का साफ साफ कहना है कि ये हम कंप्लायंस करा सकते हैं, हम ताला नहीं तोड़ेंगे, हम लोगों को खोजेंगे नहीं, जब खुलता है हम आपको अंदर रखाने के लिए पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। सवाल ये है कि इनकी जो बहू है वो आजमगढ़ से आई हुई है, यहाँ पर उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, जिसको लेकर के 4 दिन से खुले आसमान के नीचे पोर्च में रहने पर विवश हैं। वो यहाँ पर मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ मामला था, ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, क्या कुछ मामला था, कहाँ से ये विवाद हो गया। अच्छी खासी फैमिली, उसके अंदर विवाद उत्पन्न हो गया। ये मेरी शादी से ही विवाद चल रहा है, शादी वाले दिन से ही विवाद चल रहा है, दहेज को लेके। उन लोग का डिमांड है कि जितना मिला है उसका दुगुना और हमें चाहिए। हमें प्रताड़ना किया जाता है, हर चीज़ के लिए टॉर्चर किया जाता है हमें कि हमको चाहिए दहेज, किसी भी हाल में चाहिए। हमेशा मेरे हस्बैंड अभी परसों भी पुलिस चौकी में हमको धमकी दी है कि सैटरडे संडे को कि तुमको मार देंगे जान से, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, हम योगी जी के शहर में रहते हैं। कितने दिन हुए शादी को? शादी को मेरी 2018 की शादी है सर। अभी 2025 आ गया है। जी 26 आ गया है। तो विवाद इतना गहरा और इतना टाइम? सर हम 2.5 साल तक यहीं पे थे। पहले लॉकडाउन में हम नवंबर में गए हैं। पहले लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, हमने सेवा भी किया उनका 6 महीने तक पूरे बेड पे एक छोटे बेबी की तरह, लेकिन कोई उससे रिस्पांस नहीं मिला। कुछ और विवाद बढ़ गए थे जो हमको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया गया है। तब से हम मैके में ही पड़े थे। तो आप कोर्ट में गई, उसके बाद केस आपने किया? जी डाउरी का केस किया? जी हमने केस किया। उन्होंने भी पहले केस किया था विदाई का, तो फिर उसका वो हो गया था, फिर आए नहीं लेने हमें। तो उन्होंने विदाई का अगर केस किया, वो चाह रहे थे कि आप वापस आ जाइए घर में, तो आप आई क्यों नहीं? तो वो लेने भी तो नहीं गए। हम कैसे अकेले आते, हम अकेले आते जाते कभी है नहीं, हम कैसे अकेले। हम तो फोन करके उनको बुला रहे थे आइए हमें ले जाइए। आखिर में वो मऊ तक गया था अपनी बहन को लेके। हम बोले आधे घंटे का रास्ता है मऊ से यहाँ, खरियानी चले आइए। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे लेने के लिए, तुमको आना है तो तुम अपने से आ जाओ। उसके बाद कोर्ट में आप चली गई? जी कोर्ट में फिर क्या हुआ? कोर्ट में यही हुआ, फिर केस किए हम भी। अपने खर्चे का हम कैसे मेंटेनेंस वो करते हैं अपना, कौन खर्चा उठाता। मेरे पापा भी इस टाइम में 1.5 साल हो गए, 1 साल हो गया उनको एक्सपायर हुए, ब्रेन हेमरेज हो गया था इसी सब उससे। तो अभी कोर्ट का क्या आदेश है? अभी कोर्ट का ये आदेश है, हमें रहने के लिए इसमें आदेश आया है। तो क्या घर वालों से आपने बात नहीं किया कि कोर्ट से हमको आदेश हो गया, इसको संबंध तामील नहीं हुई कि वो रहने नहीं दे रहे हैं, आखिर क्या वजह है? सब कुछ है। थाने में भी उनको दिखाया गया है साफ साफ कि ये देखियो इसमें कोर्ट का आदेश है, ये कोर्ट का आदेश तुम मानो। तो कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे, ना 1 रुपया देंगे, ना मानेंगे, ना इसको लेके जाएंगे। और वो लोग फरार हैं 5 दिन से। कहाँ है? कुछ सुराग होगा, कोई बात हुई होगी आपकी? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं पता। हमने बहुत कॉल किया उन्हें, उन लोगों को, दोनों लोग को, पापा को भी और मयंक को भी, अपने हस्बैंड। कितने लोग आपके उस घर में हैं? खाली मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड है इस टाइम। और आपके और कोई नहीं है? सास और नहीं, सास पहले ही, नंद आती जाती हैं अपना, हम नहीं रहते तो वो रहती, हम रहते हैं तो वो चली जाती है यहाँ से। सास वगैरह नहीं है? नहीं, सास नहीं है मेरी। तो अभी आप जो बाहर रह रही हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन उनको हो गई है कि आप उस घर में हैं? हाँ, उन लोग को इन्फॉर्मेशन हो गई है। अभी आप क्या चाह रही हैं? यहाँ पर आज आई हुई है डीएम के यहाँ, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे फॉलो किया जाए, हमको इज्जत के साथ हमें उस घर में भेजा जाए और हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहिए। आप कह रही हैं कि वो धमकी दे रहे हैं आपके हस्बैंड? जी। तो क्या आपके और आपके हस्बैंड से बनती नहीं है? बनती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बनता वो अपने सब, उनका जो है सब पापा की ही सुनते, जो भी उनके पापा कहते वही सुनते हैं। वो क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड होलसेलर हैं। दुकान है उनकी? जी पांडे। आप दुकान पे गई? उनके जी, हम दुकान पे गए थे, उनका दुकान बंद है।
तो अभी आप क्या करना चाह रही हैं? हम यही चाहते हैं कि हमको घर में घुसाया जाए। हम 5 दिन से बिना कुछ खाए पिए वहीं रह रहे हैं, छत के नीचे, खुले छत के नीचे सो रहे हैं। मेरे साथ इंसाफ किया जाए सर। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शालवी बर्नवाल है। तो ये शालवी बर्नवाल का साफ साफ कहना है कि 2018 में इनकी शादी हुई, उसके बाद से ये 2.5 साल के आसपास रही, और जब 2020 का लॉकडाउन आया उसके बाद नवंबर या दिसंबर में ये मायके चले गए। तभी से जब से शादी हुई तभी से इनका साफ कहना है कि विवाद ये था कि दहेज को लेकर के कहीं ना कहीं इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। और उसके बाद जो इनके ससुराल पक्ष से जो इनके हस्बैंड है, उन्होंने एक केस फाइल किया कि इनके विदाई को लेकर के कि ये लड़की अपने मायके में रह रही है और ये ससुराल में नहीं आ रही है, उसको लेकर करके केस फाइल किया, जिसमें ये भी फैसला हुआ कि हाँ इनको विदाई करानी है। लेकिन इनका साफ ये कहना है कि आजमगढ़ से हम अकेले आ नहीं पाते, इसलिए मैं आया नहीं, और इन्होंने कई मरतबा उनको इन्फॉर्म किया कि आप आइए, आकर के ले जाइए, मगर नहीं लेकर के आए। इसी बीच जो इनको घर से बेदखल कर दिया गया, और उसके बाद कोर्ट का आदेश हुआ है कि इनको जो है उसी घर में रहने की अनुमति प्रदान की जाती है। वो कोर्ट का आदेश लेकर करके ये घूम रही हैं, दर बदर भटक रही हैं। पुलिस प्रशासन का साफ कहना ये है कि हम ताला नहीं तोड़ेंगे, हम कंप्लायंस करा सकते हैं। सवाल ये है कि अगर उस घर के, जैसा इनका कहना है, इनके ससुर और उनके हस्बैंड हैं वो फरार हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, घर के अंदर ताला तोड़ना उचित तो होगा नहीं। प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना होगा और इनकी हेल्प करनी होगी। कल से इनके घर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होगा। आगे हम वीडियो से दिखाएंगे कि क्या कुछ रिक्वेस्ट और जी कुछ आप बोलिए। सर मेरा एक रिक्वेस्ट और है, कल हमें बहुत मेरा इंपॉर्टेंट केस है सर, उसके लिए हमको निकलना पड़ेगा आजमगढ़ के लिए, और हम फिर परसों आ पाएंगे सर। कल हम रहेंगे नहीं कल, क्योंकि मेरे 2 केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेरा आजमगढ़ में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप परेशान ना होइए, प्रशासन आपकी पूरी मदद करेगा। सर उम्मीद तो इसी आए थे, लेकिन 5 दिन से सर हम बाहर रह रहे हैं, मेरे ससुर भी हमें धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हम सर शादी की, हम अपने पति के लिए शादी की है ना, कि पति के भरोसे तो हम आए हैं, लेकिन मेरा कोई यहाँ कोई इज्जत ही नहीं करता, कोई कुछ वही नहीं है। लोग भागे फोन भी किए थे तो हमको ब्लॉक कर दिए हैं लोग। चलिए जो भी हम प्रशासन से सीधा रिक्वेस्ट ये करेंगे कि इस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर करके जो पीड़िता है, पीड़िता के हक में जो विधि संगत न्याय हो उसको जल्द से जल्द कर करके इनको या तो इस घर के अंदर या फिर इनको वापस इनके मायके पहुंचाने के आन मान शान और इज्जत के साथ इनको जीने के लिए कहीं ना कहीं आदेशित करने की जरूरत है। हम बने रहेंगे, क्या अपडेट्स है वो हम आपको देते रहेंगे। आपका क्या कहना है इस ज्वलंत मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ये डेली नेशनल के लिए।